यहाँ आज बात कर रहे हैं सनी देओल की। सनी देओल 69 में चल रहे हैं, 68 कंप्लीट करके पिछले अक्टूबर में 69 में चल रहे हैं। और उसके बावजूद जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्म कमाल कर रही है, बॉर्डर 2, और जो पॉपुलैरिटी इस समय उनकी है, 1983 में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था और उसके बाद से वो लगभग 100 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं। मगर उनकी अब तक के करियर का, अब तक की लाइफ का जो पीक जो है पॉपुलैरिटी का, वो हमको इस वक्त देखने को मिल रहा है। और खास तौर पे पिछले हम 2-3 सालों की बात करें, जब से गदर 2 रिलीज हुई थी, फिर उसके बाद में जाट आई और उसके बाद में अब बॉर्डर 2 आई है। तो क्या वजह है इसकी? क्योंकि इधर तो पिछले साल जब तीनों खान जो है, शाहरुख, आमिर, सलमान जो है, जैसे ही 60 प्लस के हुए तो लोगों ने कहा कि भाई अब आप लोग रिटायरमेंट की तरफ बढ़ जाइए। अमिताभ बच्चन आप याद कीजिए कि 69 की एज में तो वो पिताजी और दादाजी टाइप के रोल निभा रहे थे। सनी देओल अभी तक यंग बने हुए हैं। हालांकि कई लोग उस पर सवाल उठाते हैं कि भाई बॉर्डर 2 में वो जिस तरह से आर्मी ऑफिसर के रोल में दिखे तो 70 साल का व्यक्ति आर्मी में होता है क्या? मगर बात यह है कि क्या कैरेक्टर निभा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो अनुपम खेर ने भी जब वो 27-28 साल के तो सारांश में बूढ़े रिटायर्ड टीचर का कैरेक्टर निभा लिया था, तो ये समझने की बात है। तो इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन-सी बात है, जिसकी वजह से सनी देओल बॉलीवुड के आज के तमाम स्टार्स पर जो है भारी पड़ रहे हैं। ना शाहरुख, सलमान, आमिर उनकी पॉपुलैरिटी को और उनके काम को मैच कर पा रहे हैं। अक्षय कुमार उधर अलग स्ट्रगल चल रहा है उनका कोरोना के बाद से। अ, अजय देवगन भी ऑन ऑफ चल रहा है मामला। लेकिन सनी देओल, उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो सब पर भारी है इस समय। इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। तो मैंने सनी के करियर का एनालिसिस किया, मैं बैठे-बैठे चीज़ें देख रहा था उनकी फ़िल्मोग्राफ़ी, और ये कि आखिर वो कौन-सी वजह है कि सनी देओल आज इस पीक पर हैं, आज क्यों दर्शकों से इस तरह से वो कनेक्टेड हैं, क्यों वो इन तमाम खान सितारों से और अक्षय से, अजय से आगे हैं। और सनी के साथ जिनका कैरियर जो था पैरेलल था एक समय में, संजय दत्त हैं, गोविंदा हैं, ये दोनों तो कहीं रेस में ही नहीं है। गोविंदा तो बिल्कुल ही नहीं, कि उनकी तो कोई फ़िल्म ही इधर नहीं। संजय दत्त हालाँकि आ रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है, वो या तो विलेन बनकर आ रहे हैं या एक साइड रोल जिसे कहते हैं उस तरह से। तो सनी का मामला एकदम ही अलग जा रहा है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि भाई ऐसा क्या है? मैं आपको वो 5 कारण बताऊँगा जो मुझे समझ में आते हैं, जिनकी वजह से सनी देओल इस समय करियर के अपने पीक पर हैं और साथ ही वो बाकी कंटेम्परेरी स्टार्स जो हैं, उनसे आगे खड़े हुए हमको नज़र आते हैं। भाई जैसे मैंने कहा, 1983 में जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, फ़िल्म बेताब से राहुल रवैल ने वो फ़िल्म डायरेक्ट की थी, अमृता सिंह उस फ़िल्म में थी। धर्म जी ने, सनी देओल के पिताजी ने उस फ़िल्म को बनाया था, बेटे को लॉन्च किया था। तो एक रोमांटिक हीरो के रूप में सनी देओल ने शुरुआत की थी। उसके बाद उनकी फ़िल्म आई थी सनी नाम से, उसके बाद फ़िल्म आई थी। सोनी महिवाल जो फ़िल्म आई थी, उसने उनको एक अलग ही लेवल पे, मतलब एक रोमांटिक हीरो के रूप में फिर एस्टैब्लिश किया था उसमें। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन उसके बाद सनी देओल ने करियर के 2 साल बाद शिफ्ट किया और वो अर्जुन नाम की फ़िल्म आई 1985 में। अब यहाँ से सनी ने एक्शन फ़िल्मों के साथ में एक्सपेरिमेंट शुरू किया और अर्जुन उनकी बहुत पसंद की गई वो फ़िल्म, और आज भी उसको पसंद करने वाले लोग हैं। तो उसके बाद में जो उन्होंने चेंज किया, एक यंग एक्टर से धीरे-धीरे वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते चले गए और उनका करियर जैसे-जैसे आगे बढ़ा तो उन्होंने खुद को जो है फिर घायल, घातक जैसी फ़िल्में, दामिनी जैसी फ़िल्म जिसमें वो इंटरवल पॉइंट पर आते हैं और उसके बाद तो पूरी फ़िल्म में ही छा जाते हैं। तो ऐसी तमाम फ़िल्में हैं। तो धीरे-धीरे उनका जो है कि एंग्री एक्शन वाला जो रूप है, वो दर्शकों को पसंद आता गया। और इसमें साथ-साथ चीज़ें जो थी वो आर्मी ऑफिसर के रूप में आ रहे थे। इंडियन नाम की फ़िल्म आई, जो, और उसके बाद में द हीरो आई। वो ऐसी फ़िल्में कर रहे थे जिसमें वो आर्मी ऑफिसर के रूप में दिखाई दें, वो सेना के व्यक्ति के रूप में दिखाई दें। धीरे-धीरे अपने आप को उन्होंने एक्शन और आर्मी बेस्ड फ़िल्मों पर शिफ्ट किया। हालाँकि ये बात सही है कि 100 से ज़्यादा फ़िल्में की हैं, तो अगर आप पूरे फ़िल्मोग्राफ़ी देखेंगे तो बहुत सारी फ़िल्में फ्लॉप भी मिलेंगी, डिज़ास्टर भी मिलेंगी, वो सबके साथ होता है। लेकिन ऐसी फ़िल्में जो बॉक्स ऑफिस पर और दर्शकों के दिलो-दिमाग पर असर छोड़ जाए, वो सनी देओल के करियर में बार-बार बीच-बीच में आती गई और उन्होंने अपने आप को एक एक्शन हीरो के रूप में और एक पैट्रियोटिक, मतलब एक देशभक्त और देश प्रेमी हीरो के रूप में जो है वो अपने आप को एस्टैब्लिश करते गए। और फिर उसके बाद साल 2001 में जो गदर आई थी, उसने जो किया तो फिर तो आगे की सारी चीज़ें जो है सब कुछ बदल गई।
गदर के 20-22 साल बाद जो फिर गदर 2 आती है। बीच में एक बहुत लंबा गैप रहा जिसमें सनी देओल का करियर जो है बहुत डामाडोल चलता रहा, लंबे-लंबे समय तक उनकी फ़िल्में भी नहीं आई, वो काफ़ी सारी चीज़। लेकिन बात हम यहाँ सक्सेस की कर रहे हैं कि इतने लंबे करियर में 83 में उनकी पहली फ़िल्म आती है और अब ये 26 आ गया है, 2026। तो लगभग 43 साल का करियर है, 40 प्लस, मतलब आप सोचिए। और इतने साल तक खुद को रिलेवेंट बनाए रखना, ऑन ऑफ चलता है इसमें। ऐसा नहीं कि सभी जो भी अगर बड़े सितारे हैं तो सिर्फ सुपर हिट और हिट फ़िल्में ही दें। सबके करियर में डाउनफॉल हैं, गिरे हैं, उठे हैं, गिरे हैं, उठे हैं। लेकिन वो जो उठाव सनी देओल के करियर में इस वक़्त दिखाई दे रहा है, वो जो पॉपुलैरिटी उनकी दिखाई दे रही है कि गदर 2 से उन्होंने जो है वर्ल्ड वाइड 700 करोड़ से ज़्यादा, और ये फ़िल्म भी जो कहीं न कहीं अब यही लग रहा है कि अब ये उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है और इंडिया में 500 प्लस करेगी। तो ये अब आने वाला समय बताएगा। इस पर भी हमने एक बात की थी 2 दिन पहले कि क्या गदर 2 के रास्ते पर चल पड़ी है बॉर्डर 2? तो वो नहीं देखा होगा तो अब देखिएगा। तो बात यही है कि सनी की पॉपुलैरिटी ये जो दिखाई दे रही है, हर कोई हैरान है। क्योंकि एक तरफ जहाँ पर सनी के बाद में जो लोग आए हैं, शाहरुख हैं, सलमान हैं, आमिर हैं, अक्षय हैं, इन लोगों को, अजय देवगन है, इनसे कहा जा रहा है कि भाई अब आप बूढ़े हो गए हैं, अब आप रिटायर हो जाइए या काम करने का तरीका बदलिए। या जिस इमेज में ये लोग आते थे, शाहरुख खान को अब बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। वो उन्हें एक रोमांटिक इमेज उनके साथ चिपकी रही, लेकिन अब वो इधर धीरे-धीरे पठान और जवान जैसी फ़िल्मों के साथ, और जो नेक्स्ट किंग आने वाली है, वो एक्शन फ़िल्मों में आते हुए खुद को रिलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान खान ने अप्स एंड डाउन्स देखे, लेकिन उसके बाद में उनकी जो, कभी वो भाईजान बनना चाहा उन्होंने, फिर टाइगर बनना चाहा। लगातार उनकी जो पिछली फ़िल्में हैं वो पिटी हैं। उनकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से उनका सिनेमा नहीं चला है। अब आज फिर वो आर्मी ऑफिसर बनकर आने के लिए तैयार हैं, बैटल ऑफ गलवान। स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं अब क्या करूँ, क्या नया करूँ 60 प्लस के बाद। आमिर खान लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और जिस तरह से ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के साथ उनका करियर नीचे आया है, वो अभी तक संभल नहीं रहा है। अक्षय कुमार, आप जानते हैं कि कोरोना के बाद से जो है वो लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर। भले ही वो साल में 4 फ़िल्म लाने की बात करें तो लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई 4 फ़िल्मों की क्या ज़रूरत है? आप 1 फ़िल्म कीजिए, ढंग की कीजिए। अजय देवगन का वही रिकॉर्ड है, कभी कोई फ़िल्म चल जाती है, कभी नहीं चलती है। लेकिन सनी देओल के मामले में आप देखें, खास तौर पे जो कोरोना पीरियड के बाद में जब बॉलीवुड स्ट्रगल करता हुआ नज़र आता है, तो सनी देओल की गिनती की फ़िल्में आती हैं। मतलब आप गदर 2 देखिए, फिर जाट देखिए और बॉर्डर 2। जाट जैसी फ़िल्म जिसमें कि वो सिंगल हैंडेडली, चलिए गदर तो एक सीक्वल थी, बॉर्डर 2 फ्रैंचाइज़ी है, लेकिन जाट उन्होंने अपने अकेले के दम पर उस फ़िल्म को जो है हिट बनाया बॉक्स ऑफिस पर, और उनको पसंद किया गया बहुत ज़्यादा। तो सनी का रिकॉर्ड थोड़ा-सा एक इन सब से अलग जाता है, और सबसे ख़ास बात ये कि इस एज में जो एक्सेप्टेंस मिल रही है, वो एक्सेप्टेंस जो एक स्वर में जिसे कहते हैं कि सब लोग कह रहे हैं कि यार 100 में 99 आदमी कह रहा है, 100 में 98 आदमी कह रहा है, कम कर लीजिए, 95 कर लीजिए। लेकिन आदमी उनको देख रहा है इस एज में, और एन्जॉय कर रहा है उनको काम करते हुए देख के। ये चीज़ शाहरुख, आमिर, सलमान के साथ नहीं है, ये चीज़ अक्षय, अजय देवगन के साथ नहीं है। संजय दत्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, साउथ की फ़िल्मों में काम कर रहे हैं कि किसी तरह से अपने आप को रेलेवेंट बनाए रहें। गोविंदा तो कहीं रेस में ही नहीं है, सुनील शेट्टी नहीं है, मतलब जैकी श्रॉफ आप देख लीजिए, वो मतलब एक अलग ही है। लेकिन सनी देओल 69 की एज में भी उतने ही पसंद किए जा रहे हैं, उतने ही देखे जा रहे हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है? तो वो कारण मैं आपको बताता हूँ जो मैं समझ पाया हूँ, और आप भी बताइएगा कि क्या आप उनसे सहमत हैं, कितना सहमत हैं, या और भी कोई चीज़ें हों तो आप बताइएगा अपनी तरफ से। तो अब ये जो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, सबसे पहली तो ये है कि जो कमबैक के साथ में भी लगी हुई है पहले भी, जिस तरह का रॉ एक्शन सनी देओल की फ़िल्मों में देखने मिलता है, और जो मास अपील इस एज में भी उनके साथ देखने मिलती है। इस बात ने जो है उनको बहुत ही रिलेवेंट बनाकर रखा है। मतलब उनकी वो जो 2.5 किलो का हाथ वाली जो इमेज है, वो बनी हुई है। मतलब वो 69 की एज में भी आदमी भरोसा कर रहा है कि 2.5 किलो का हाथ है, और सनी जब पर्दे पर दहाड़ते हैं और बहुत कन्विंसिंग ढंग से ये आपको बताते हैं कि नहीं, उन पर भरोसा किया जा सकता है। उनका एक्शन जो है, जैसे मैंने कहा कि रॉ एक्शन है। अभी ये वीएफएक्स का ज़माना आ गया है, तो आप शाहरुख, सलमान, आमिर, या जिनकी भी हम अक्षय, और इनकी फ़िल्मों में आपको इतना ज़्यादा वीएफएक्स और वो देखने मिलता है कि वो लगता है अच्छा ये सब अब कंप्यूटराइज़्ड है। आपको पता है ग्रीन पे शूट हो गया है। लेकिन सनी की फ़िल्मों के साथ ऐसा नहीं है। चाहे आप गदर 2 देख लीजिए जिसने रिकॉर्ड बनाए, और आप बॉर्डर 2 देख लीजिए, चाहे आप जाट देख लीजिए। सनी अभी भी वो हाथ से फाइटिंग करते हुए नज़र आते हैं, जो कि बाकी एक्टर्स की फ़िल्मों में हमको कम दिखता है। वो हाथ से फाइटिंग करते हैं, लेकिन आप देख लीजिए शाहरुख खान की जवान और पठान,
मशीन गन और गोलियां और तोप और टैंक, मतलब सलमान के यहाँ भी आपको हाथ की फाइटिंग दिखती, लेकिन वो मजा नहीं आता और वो उतनी कन्विंसिंग नहीं लगती। सलमान को लेकर भी बहुत सारी बातें होती कि नहीं यार, उम्र का असर दिखने लगा है। लेकिन सनी के बारे में ये नहीं कहा जाता है कि उनपे उम्र का असर दिख रहा है, जबकि उनकी फिल्म में ना उस तरह से वीएफएक्स होता है, ना उस तरह से मतलब जो ग्राफिक्स होते हैं वो होते हैं। वो बहुत रॉ एक्शन जो होता है, हाथों वाला जो है। और हालांकि जब जहाँ पे वीएफएक्स और जो ग्राफिक्स दिखाए जाते हैं, जैसे आपने जाट में देखा होगा कि एक घूंसा मारा और जो खंबा है बड़ा सा चौड़ा एकदम सीमेंटेड, वो टूट के बिखर गया, या जो बड़ा सा पंखा छत पर टंगा हुआ पुराने जमाने का, वो उखाड़ दिया। सनी करते हैं तो लगता है कि हाँ, ये सचमुच हो रहा है। दूसरे लोग करते थे ही नहीं लगता। तो ये जो कनेक्शन सनी देओल ने बनाया हुआ है और ये जो मास अपील है उनकी, तो ये चीज जो है उनको बहुत ही दर्शकों के साथ जोड़ती है। और जैसे मैंने कहा, शाहरुख खान वो एक रोमांटिक इमेज में बंधे रहे हैं। अब वो उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई 60+ में रोमांस करेंगे तो लोग ट्रोल करते ही आजकल, तो वो एक मामला है। सलमान खान उन्होंने भले ही मतलब दबंग वाली जो सीरीज आई थी उसके साथ में गर्व, या उसके बाद जो इंस्पेक्टर और एक्शन, ये जो सारी सीरीज की थी उन्होंने, लेकिन उसके बाद वो लंबा चला नहीं, तो फिर उन्होंने एक्शन और मसाला एंटरटेनर फिल्में करना शुरू की। लेकिन वहां भी वही है कि एक रोमांटिक इमेज, सलमान की इमेज, वो चीज आती रही। उस चीज ने उनको काफी डाउन किया, तो वहां उनके साथ समस्या आई। आमिर खान, जैसे मैंने कहा कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लगातार, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट जो है उस तरह के नहीं है कि उनकी किसी एक इमेज को बनाए या उसको बिल्डअप रखे रहें। अक्षय जो है वो आपको एक्शन कॉमेडी करते नजर आएंगे बहुत सारी फिल्मों में, या फिर जो वो बायोपिक वाली फिल्मों में नजर आते हैं। तो अब बायोपिक का उस तरह से हर किसी से जुड़ाव होना मास लेवल पे वो जरूरी नहीं है। और एक्शन और कॉमेडी अगर चल गई तो चल गई, और नहीं चली तो नहीं चली। तो इधर तो उनकी एक्शन फिल्में फ्लॉप रही, तो अब वो कॉमेडी में इस साल आने जा रहे हैं। लेकिन सनी देओल को आप देखिए, सनी देओल ने अपनी इमेज नहीं चेंज की। उनकी जो एक इमेज है रॉ एक्शन करने वाले की, और एक आर्मी ऑफिसर या आर्मी से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसकी, वो उसको लेकर जो बनाए हुए हैं बरकरार रखे हुए हैं। अगर वो गदर 2 में तारा सिंह बनकर आ रहे हैं, तो यहाँ बॉर्डर 2 में लेफ्टिनेंट कर्नल ही है फतेह सिंह कलेर, यहाँ पे वो दिखाई देते हैं। अब याद कीजिए, जाट अगर चली तो जाट में भी वो ब्रिगेडियर बने हैं। जाट में ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह नाम है, मतलब वहां भी वो आर्मी मैन है। उन्होंने उस चीज को छोड़ा नहीं है। तो सनी देओल यहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, सनी वही कर रहे हैं जिसमें दर्शक उन्हें देखना पसंद करते हैं। अब उनकी जो एक आने वाली फिल्म हम देख लें, तो इस साल एक फिल्म उनकी जो आ सकती है, उसका एक नाम है गबरू। 2-3 फिल्में, लेकिन एक जिसकी बात चल रही है वो गबरू। अब वो टाइटल जो है सनी देओल के साथ एकदम मैच करता है। वो जाट, वो पंजाब, वो सारी चीजें जो है, तो गबरू जब बोलते हैं तो उसके साथ सनी देओल मैच होता है। मतलब बहुत इंटेलिजेंटली अपनी चीजों को चुन रहे हैं। इसके अलावा वो रामायण में दिखाई देंगे, जो रणबीर कपूर की आ रही है, नितेश तिवारी जी से बना, उसमें सनी देओल हनुमान बने हैं। अब हनुमान जी की भूमिका में बिल्कुल जमेंगे, जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है, जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज है, और लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे। तो सनी देओल का जो सिलेक्शन है कि रॉ एक्शन रहे, जिसमें जो मास अपील है वो बनी रहे उनके कैरेक्टर में, और इस एज के साथ में, यहाँ एज का सवाल ही नहीं उठता, तो लोग भूल जाते हैं कि अच्छा उनकी एज क्या है, वो उनके किरदार से कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये एक पहला रीजन है। दूसरा, सनी देओल जो इस वक्त इतने हमको जबरदस्त कनेक्ट नजर आते हैं, जो उनका कमबैक हुआ गदर के साथ में, और जो अभी हमको दिखाई दे रहा बॉर्डर 2 में, और जो मैं कह रहा हूं कि उन्होंने बहुत इंटेलिजेंटली चीजें चुनी है, या आप लक भी कह सकते हैं कि उनके पास चीजें इस तरह से आई, फ्रेंचाइजी और नॉस्टैल्जिया। इन दो चीजों ने उनकी फिल्मों को जबरदस्त रूप से हिट बनाया है। आप गदर को भी ले लीजिए, तो उसमें एक नॉस्टैल्जिया है, और गदर जो है वो सीक्वल है। बॉर्डर 2 फ्रेंचाइजी फिल्म है, लेकिन उसमें भी जबरदस्त रूप से नॉस्टैल्जिया वर्क करता है। बॉर्डर 2 1997 में आई थी, और अब आ रही है 2026 में। तो लगभग 29 साल बाद लोगों को उस फिल्म की याद है, जिसमें सनी देओल थे, जेपी दत्ता ने बनाई थी। और वो जो चीज है उसको कैरी कर, वो अब चीज है जो उनका चार्म था, वो जो एक्शन था, वो उसको कैरी करते हुए, कंटिन्यू करते हुए इस फिल्म में लेकर आ रहे हैं। तो जिन लोगों ने बॉर्डर को अपने दिमाग में, अपने दिल में जगह दी थी, वो वहीं से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद एक पूरी पूरी नई जनरेशन, एक भी नहीं बल्कि 2-3 जनरेशन जो उनके बाद की आ गई हैं, एकदम यंगस्टर्स तक, वो जा रहे हैं फिल्म देखने, क्या देख के तो आए। तो वो जो नॉस्टैल्जिक वैल्यू थी, वो जो नॉस्टैल्जिया था, तो बॉर्डर 2 में उसने वर्क किया, और गदर में तो उसने कमाल ही किया।
तो हम सब हैरान हैं, और इस बात में भी मतलब कोई मतलब बहस की गुंजाइश नहीं कि भाई गदर जिस लेवल की फिल्म थी, जो चीजें उसमें थी वो गदर 2 में नहीं थी। उसके बावजूद वो फिल्म जो है गदर 2, वो गदर से बड़ी हिट साबित होती है। तो ये नॉस्टैल्जिया जो है सनी देओल के करियर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता नजर आता है। जबकि बाकी स्टार्स को भी आप देख लीजिए तो सलमान खान भी दबंग सीरीज करते रहे हैं। अक्षय जो है वो उन्होंने फ्रेंचाइजी फिल्में की हैं, लेकिन बात वो बनती नहीं है। शाहरुख खान भी जो है उनके साथ ऐसा कोई नॉस्टैल्जिया वाला सिनेमा वो डॉन वगैरह में किया, लेकिन अभी भी डॉन 3 की बात चल रही है। पर उस तरह से कनेक्ट नहीं है जैसा कि गदर 2 में और बॉर्डर 2 में देखने को मिलता है। और इतने बड़े कलेक्शन करती 700 करोड़, या इस फिल्म ने जैसे वर्ल्ड वाइड देख लें तो 250 करोड़ रुपए के आसपास कलेक्शन है 3 दिन में। तो जबरदस्त जो है नॉस्टैल्जिक वैल्यू जो है सनी की फिल्मों में काम करती है, और लोग उनको बार बार उसी रूप में देखना चाहते हैं। ये भी है, अगर वो जाट में भी काम कर रहे हैं तो लोग उनका वो डायलॉग नहीं बोलते, 2.5 किलो का हाथ, तारीख पर तारीख, इस तरह की जो चीजें हैं वो उनके साथ चस्पा, और वो उसी कैरेक्टर को लगातार उसी पर्सनैलिटी को लेके कैरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। वो दूसरे एक्टर्स की तरह जो है वो ये नहीं करते कि आज वजन कम कर लिया, कल वजन बढ़ा लिया, इस फिल्म के लिए कोई नया गेटअप ले लिया, उस फिल्म के लिए कोई नया गेटअप, बिल्कुल नहीं। वो जैसे हैं नेचुरल जो हैं उसी हिसाब से पर्दे पर आते हैं, और उसी चीज उसी अपनी पर्सनैलिटी को कैरी करते हुए अगली फिल्म में नजर आते हैं। अब रामायण में हनुमान बनेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन गबरू में वो वैसे ही दिखेंगे जैसे आपको बॉर्डर में नजर आए थे, या जो आपको गदर में नजर आए थे। ठीक है, सरदार जी का रोल रहता है, वो पगड़ी लगा लेते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं दिखते कि इस फिल्म में दुबले हो गए, उस फिल्म में मोटे हो गए, इस फिल्म के लिए थोड़ा सा बॉडी एक्स्ट्रा बना ली। वो जैसे हैं वैसे। तो ऐसा भी नहीं करते आजकल की, हालांकि जब यंग थे तो चलिए क्लीन शेव वगैरह होते थे, मगर अभी तो आप उनका लुक वही देखते हैं जो कंटिन्यू चल रहा है पिछले कई सालों से, और दर्शक इस चीज को पसंद करते हैं। तो इस चीज को जो उन्होंने समझा है, तो गदर 2, उसके बाद में जाट और बॉर्डर 2 ने ये बता दिया है कि सनी देओल लोगों के दिमाग में एक हीरो के रूप में नहीं, वो एक कैरेक्टर के रूप में, एक पर्सनैलिटी के रूप में दर्ज है, और वो बार बार उनको देखना चाहते हैं। और सनी देओल भी उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे। जो नॉस्टैल्जिया वाला जो मामला है वो उनके साथ बड़ा जबरदस्त है। तो ये दूसरा रीजन हो गया जो मुझे लगता है कि सनी देओल आज इस स्थिति में। तीसरा जो है, जो सबसे मतलब मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, सिंगल स्क्रीन पर सनी देओल की पकड़। आप देख लीजिए कि सिंगल स्क्रीन के जमाने से उन्होंने शुरू किया था, और जिन सब एक्टर्स के मैं नाम ले रहा हूं इन्होंने भी उस जमाने में शुरू किया था, लेकिन जैसी मल्टीप्लेक्सों का दौर आया तो खान तिकड़ी कहिए, अक्षय कहिए, अजय कहिए, और भी एक्टर्स हैं, इन्होंने अपने आप को मल्टीप्लेक्स के दर्शकों की तरफ मोड़ दिया। तो कहा कि अच्छा ठीक है, हम मल्टीप्लेक्स के दर्शकों के लिए फिल्में करते हैं। और और एक टर्निंग पॉइंट तो है ही मल्टीप्लेक्स जो है हिंदी सिनेमा के का जो भी बिजनेस है उसकी हिस्ट्री में। तो सनी देओल ने लेकिन ऐसा नहीं किया। सनी देओल ने जैसा काम कर रहे थे वैसे ही किया, और उनकी पकड़ जो है वो सिंगल स्क्रीन के दर्शकों पर हमेशा बनी रही, हमेशा। और सिंगल स्क्रीन के साथ साथ वो दर्शक जो छोटे शहरों में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, गांवों में रहते हैं, सनी देओल उनको बिल्कुल अपने जैसे हमेशा लगे। सनी से पहले मुझे लगता है मिथुन चक्रवर्ती में ये बात थी। वो हमेशा मास के आर्टिस्ट रहे हैं। वही चीज सनी देओल ने अपने साथ बरकरार रखी, मतलब सिंगल स्क्रीन, और साथ ही साथ वो कस्बाई, वो छोटे शहर और वो गांव के जो दर्शक हैं, उनका जो साथ जो है वो सनी देओल ने नहीं छोड़ा। वो मल्टीप्लेक्स के हीरो नहीं बने। अगर उनकी अपने फिल्म भी आती तो आप देखेंगे वो मल्टीप्लेक्स के पैरेलल जो है वो सिंगल स्क्रीन में चलती है। तो ऐसा नहीं है। जबकि बाकी आप देख लीजिए, खान तिकड़ी देखिए, अक्षय देखिए, अजय देखिए, ये धीरे धीरे होकर मास से कटकर जो है ये मल्टीप्लेक्स के ऑडियंस की फिल्में बनाने लगे, मल्टीप्लेक्स के दर्शकों के हीरो बन गए। और खास तौर पे एक और चीज है, सनी देओल ने अपना जो एक बेस था ऑडियंस का उसको कभी नहीं छोड़ा। नॉर्थ इंडियन ऑडियंस उनके हमेशा जो है बहुत ही फेवरेट रहे हैं। और नॉर्थ में चाहे यूपी चले जाइए, पंजाब जाइए, हरियाणा, राजस्थान, उधर बिहार, ये पूरा बेल्ट जो है, सनी ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि इन दर्शकों को मेरी फिल्में जो है पसंद आना चाहिए, और इन दर्शकों ने उनको बहुत प्यार दिया। तो सनी बेसिक्स पे टिके रहे। सनी ने उस तरह से, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि वो बहुत एक्सपेरिमेंट के चक्कर में नहीं पड़े। चाहे ना तो वो रोल चुनने का मामला हो, चाहे अपनी पर्सनैलिटी को लेके वर्क करने का मामला हो, तो उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से फोकस रखा मेरे हिंदी के नॉर्थ इंडियन ऑडियंस, और जैसे वो मुझे देखना चाहते हैं एक्शन के अवतार में, या मुझे गरजते हुए, मुझे बरसते हुए, उन्होंने उस चीज को जो है मेंटेन रखा। और यही वजह है कि उनकी इमेज जो है आज भी
जाट हीरो वाली, जैसी पहले थी, पहली फिल्म में थी, शुरुआती दौर में थी, वो वैसी ही आज भी है। लेकिन शाहरुख, सलमान, आमिर, अजय, अक्षय, इन लोगों की इमेज बदलती रही। शाहरुख खान जैसे में एक रोमांटिक इमेज रही, तो जैसी मल्टीप्लेक्स आया तो उन्होंने अपने आप को एक पूरी तरह से शहरी से महानगरीय में बदला, और उसके बाद वो एनआरआई सिनेमा के जो है वो हीरो होके रह गए। तो आज ठीक है, शाहरुख खान की एक ग्लोबल अपील है, इससे कोई आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जो ऑडियंस बेस सनी देओल का है, नॉर्थ इंडिया में जैसे मैंने बताया कि उन्होंने जरा भी हिलने नहीं दिया, शाहरुख खान वैसा नहीं। एक ग्लोबल हो जाना एक अलग बात है। सलमान ने बहुत हद तक अपनी फिल्मों से जो कस्बाई और शहरी जो ऑडियंस उनको पकड़ कर रखा था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, जिस तरह से उनके सिनेमा का कंटेंट कमजोर होता चला गया, या वो जो मसालेदार फिल्मों वाली बात है, उसमें मसालों के साथ साथ जो सलमान खान ने बहुत सारे लोगों के साथ, अपने जान पहचान के लोगों के साथ में फिल्में करना, सबको मौके देना, फिल्म पर अपना पूरा कंट्रोल रखना, अपनी ही इमेज की बात करना, ये जो सारी चीजें की, उनसे जो है काफी उनको नुकसान हुआ है। अक्षय भी आप देख लीजिए, पहले खिलाड़ी कुमार के रूप में आए थे, एक्शन हीरो, फिर धीरे थोड़ा सा रोमांटिक हुए, फिर कॉमेडी हुए, फिर अभी वो बहुत सारा कुछ हो चुके हैं, तो आप उनसे सब कुछ की उम्मीद। अक्षय भी, अजय देवगन भी एक एक्शन हीरो के रूप में उन्होंने स्टार्ट किया, ग्रो किया इन लोगों ने। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इन्होंने ग्रो नहीं किया, लेकिन वो जो इमेज के साथ अपनी, जो दर्शक आपको देखना चाहते हैं, उस चीज को ये बार बार बदलते रहे। तो ये सिंगल स्क्रीन ऑडियंस और नॉर्थ इंडिया जो है, ये हमेशा सनी देओल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, आज भी है। और बॉर्डर 2 भी अगर सक्सेसफुल है तो उसके पीछे वही पूरा नॉर्थ का बेल्ट जो है, जो हमेशा सनी देओल के साथ में खड़ा रहता है। ट्रक में और ट्रॉलों में भर भर के उनको देखने के लिए जो दर्शक पहुंचते हैं, वैसा सीन आपको किसी दूसरे स्टार के लिए या सुपर स्टार के लिए नहीं देखने मिलेगा। ये अलग बात है कि उनका बर्थडे होता है तो उनके बंगले के सामने भीड़ इकट्ठा हो जाती है, वो कितनी रियल होती है और कितने फैन क्लब के नाम पे लोग जुटाए गए होते हैं, ये आप भी खूब अच्छे से जानते हैं। सनी की इस कामयाबी जो आज की तारीख में, उसका एक और जो पॉइंट नजर आता है मुझे, वो ये कि वो कम बजट वाले हीरो हैं आज के समय में भी। मतलब उनकी फिल्मों का वो नहीं कि इसका बॉर्डर का बजट भले ही आज हम 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा हो, लेकिन सनी की फिल्मों को आप देख लीजिए, वो हैवी बजट फिल्में कभी भी नहीं रही है। वो हमेशा 60, 70, 100 करोड़ रुपए में। इवन गदर जैसी फिल्म मैं आपको बताऊं, गदर के बारे में ये बताया जाता है कि भाई ये सिर्फ 75 करोड़ रुपए में बनी थी ये फिल्म। अब आप सोचिए, जो फिल्म 75 करोड़ रुपए में बनी हुई हो, अब वो फिल्म जो है आपको वर्ल्ड वाइड जो है 700 करोड़ रुपए के ऊपर जो कलेक्शन करके देती है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि मतलब आप एक कम बजट की फिल्म में काम करते हैं। इसी तरह से जाट जब आई थी, तो जाट भी जो है वो 80, 90, 100 करोड़, 80, 90, 100 इसी कुछ फिगर आ रहे थे अलग अलग, लेकिन उसकी कमाई बजट से ज्यादा थी। सलमान खान की फिल्मों में उल्टा हो जाता है। सलमान का की फिल्म जो है पता चलेगा कि 150 करोड़ रुपए में बनी है, वो निकालती जो है पता चला 250 करोड़ रुपए, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है। शाहरुख खान को अपनी फिल्म को हिट बनाने के लिए बहुत ज्यादा कमाई करना पड़ती है, क्योंकि उनकी फिल्में 250 करोड़, 300 करोड़। सलमान का भी वही हाल है। अक्षय की फिल्मों के बारे में यह है कि कभी वो कम बजट की होती, कभी ज्यादा बजट की होती, लेकिन जो सनी देओल का मामला है, वो एक मॉडरेट बजट में काम करते हैं हमेशा। और कभी सनी देओल की ऐसी वो फीस वाली भी आपको बहुत ज्यादा खबरें सुनने नहीं मिलेगी कि वो 100 करोड़ मांग रहे हैं या 200 करोड़। वो एक चुपचाप जो है, एक जो होता है ना कि बॉक्स ऑफिस पर हाई इम्पैक्ट डालने वाली फिल्म है, और मॉडरेट बजट में, और उनका कंटेंट जो है फिक्स है कि वो देश प्रेम होगा, इमोशंस होंगे, फैमिली ड्रामा होगा, रॉ एक्शन होगा। तो इस पूरे मामले में जो मेकर्स हैं, उनको पता है कि जब हमको सनी देओल के साथ फिल्म बनानी है तो हमें कैसी फिल्म बनानी है। और उसके बाद में एक और चीज, सनी देओल की फिल्म में वो जो हम बाकी खान्स की और अक्षय की और अजय की फिल्मों में देखते हैं कि जो ओवर स्टारडम जो दिखाई देता है ना, कि आप स्टार हैं, ठीक है, आप सुपर स्टार हैं, लेकिन जब फिल्म आती तो जिस तरह से वो पूरा मचाया जाता है, शाहरुख खान की फिल्म आ रही, सलमान खान की फिल्म आ रही, वो नहीं होता है, सनी देओल की फिल्म आ रही। तो वो जो ओवर हाइप होना, या वो जो स्टारडम को खूब बढ़ा चढ़ाकर बताया जाना, जबरदस्त रूप से चीजों को हाइप कर दिया जाना, वो आपको जो है सनी देओल के यहाँ पर नहीं दिखता है। और यही वजह है कि भाई गदर 2 आती है और कोई कॉर्पोरेट बुकिंग नहीं, उसमें कोई हल्ला गुल्ला नहीं, और नॉर्मल ढंग से वो फिल्म आती है, और पता चलता है कि जब वो उसका पूरा जो है ग्राफ जो कंप्लीट हो जाता है बॉक्स ऑफिस पे, तो 75 करोड़ की फिल्म जो है 700 करोड़ रुपए बना रही है। तो ये चीजें, जबकि जैसे सलमान की फिल्म जो है, तो वही किसी का भाई किसी की जान, जो 2023 में आई थी, 150 करोड़ फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस पर कमाई 182 करोड़ रुपए, फिल्म हो गई फ्लॉप, घाटे में रही। तो
सनी देओल ने अपना एक जो फिक्स बना रखा है कि मैं एक तय तरीके से काम करूंगा, उसमें बहुत ज्यादा इधर-उधर चीजें नहीं होंगी और कम बजट में हाई इम्पैक्ट वाली फिल्में दूंगा, मॉडरेट बजट में काम करूंगा। तो इसीलिए, और जिस तरह से उन्होंने जाट फिल्म में काम किया था, हाल के समय में आप देख लीजिए, चाहे किसी भी एक्टर को, थोड़ा सा इसमें मैं अक्षय को अलग रखूंगा, कि अपने दम पर जो फिल्म चला ली वो सिर्फ अपने दम पर, ऐसा नहीं कि आजू बाजू में इसमें कोई बहुत सपोर्ट था। हालांकि उस फिल्म में रणदीप हुड्डा का काम बहुत अच्छा था, लेकिन सनी देओल अपने कंधों पर उसको जो है कैरी करते हुए ले गए और आज लोग याद कर रहे हैं। और यही वजह है कि वो, क्योंकि वो मॉडरेट बजट में बनी फिल्म थी, प्रोड्यूसर्स को उस फिल्म में जो साउथ के मैत्रेयी फिल्म्स वाले थे उनको उसने प्रॉफिट दिया। तो अब उसके बाद ये खबरें आई कि भाई अब जाट का सीक्वल भी बनेगा। तो ये चीज है। तो ये एक और रीजन है जिसने सनी देओल को आज जिस जगह पे हाई पॉइंट पे नजर आ रहे हैं वो। एक और है जो उनकी फैमिली लेगेसी। धर्म जी के बेटे हैं और आपको बॉर्डर 2 में भी बाकायदा, जब अगर आपने देखी हो या अगर आप देखने जाएं, तो सनी देओल के नाम के साथ में जो इंट्रोडक्शन जो आता है, धर्म जी के बेटे, धर्मेंद्र जी के बेटे, तो वो जो धर्म जी के बेटे होने का जो उनके साथ हमेशा लगा रहा कि ही मैन के बेटे, और उस इमेज को जो है सनी देओल भी अपने साथ कैरी करते रहे। और एक और चीज कि आज भले ही नेपो किड वाला टर्म आया हो, हमेशा से हमने ये देखा है कि बॉलीवुड के फैमिलीज जो है अपने बच्चों को लॉन्च करती है। आज के जैसा तमाशा और ये जो खूब ओवर हाइप कर देना, बहुत सारा पीआर करना, और नहीं चल रहा है तो भी उसको थोपते जाना कि अभी तो पहली फिल्म नहीं आई, पता चला कि 3 फिल्में उसने और साइन कर ली है। ऐसा नहीं भाई, धर्म जी ने लॉन्च किया ना सनी देओल को, तो लॉन्च किया, फिल्म उनकी चली, धीरे धीरे एक मॉडरेट ढंग से अपने अपने तरीके से वो फिल्म चलती रही। और उसके बाद में आपने पाया धीरे से कि सनी देओल एक इंडिपेंडेंट एक्टर के रूप में है, इंडिपेंडेंट स्टार के रूप में उनकी पूरी अप्रोच जो है वो इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि 10 फिल्म आ गई तब भी पिताजी पीछे लगे हुए हैं कि मेरे बच्चे को कोई फिल्म में ले ले, साइन कर ले। या ऐसा कभी नहीं रहा कि हर फिल्म के साथ में सनी की फिल्म आ रही तो पीछे धर्म जी का भी नाम आ रहा है। जैसा कि हम अभिषेक बच्चन को देखते हैं, अभिषेक बच्चन जो है हर फिल्म के साथ जो है उनके पिताजी उनको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। आज भी करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक अपनी आइडेंटिटी की बात है। सनी देओल ने जिस तरह से अपनी आइडेंटिटी बनाई, जिस तरह से वो इंडिपेंडेंट हो गए, ऐसा अब तो नहीं देखने मिलता। संजय दत्त को आप देख लीजिए, उन्होंने अपनी अलग आइडेंटिटी बना ली। अनिल कपूर फिल्म फैमिली से आते थे, उन्होंने अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना ली। सपोर्ट मिला, और सबको मिलता है, मिलना चाहिए भाई। फैमिली होती किस लिए है? वो आपको सपोर्ट करे, वो आपको आगे बढ़ाए, वो आपको स्टेब्लिश होने में मदद करे। लेकिन अब ये ना हो कि 10 साल बाद भी उंगली पकड़ के ही चल रहे हैं। 10 साल बाद भी रिकॉर्ड, जब जो फिल्मोग्राफी का रिकॉर्ड उठाकर देखा जा रहा है तो पता चल रहा है कि इनको धक्के की जरूरत है। ये नहीं होना चाहिए। तो इस मामले में जो है सनी देओल, उनको जो एक फैमिली लेगेसी मिली, पिताजी का नाम मिला, लेकिन उन्होंने धीरे से खुद को इंडिपेंडेंट बना लिया। और एक और चीज सनी के साथ रही, वो नॉन कंट्रोवर्शियल रहे। देखिए थोड़ी बहुत तो कंट्रोवर्सीज कभी हो ही जाती हैं, कभी किसी का किसी से नाम जुड़ गया, कभी फिल्म के सेट पर कोई चीज ऐसी हो गई, या फिर सनी देओल जिस तरह से भी, जब धर्म जी नहीं रहे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि उनको क्रिटिसाइज भी किया गया, उन्होंने भी बाहर निकल के मीडिया के लोगों को अपशब्द बोले, वो सारा। लेकिन सनी के इतने लंबे 40 साल से लंबे कैरियर में देखें, आमतौर पर वो नॉन कंट्रोवर्शियल नजर आते हैं। और ऐसा नहीं है, वो पॉलिटिक्स में भी गए, पॉलिटिक्स में जाने के बावजूद उन्होंने जो है खुद को फिल्मों के प्रति ही अपना जो है ज्यादा झुकाव और जुड़ाव जो है बना कर रखा। और एक और चीज की भाई, वो ना तो वो बॉलीवुड की किसी खेमेबाजी में नजर आते हैं कि ये इसका है कि ये खान तिकड़ी का कैंप है, ये करण जौहर का कैंप है, अजय देवगन का कुछ अपना अलग है, अक्षय का, ऐसा कुछ नहीं है। उनका अपना इंडिपेंडेंट अपने तरीके से काम करना। और लंबे समय तक तो यही चीज आती रही कि भाई बाकी तमाम लोग जो है फिल्म इंडस्ट्री में जिनके कैंप बने हुए हैं, वो सनी को कोई खास पसंद नहीं करते। वो तो अभी गदर 2 के बाद से थोड़ा सा मामला बदला है, तो आपको दिखेगा कि हाँ एक दूसरे की बात हो रही है, कहीं आने जाने वाले वीडियो भी नजर आ रहे हैं। तो ये चीजें तो अभी के समय में नजर आ रही, लेकिन लंबे समय तक तो सनी जो है न केवल इंडिपेंडेंट बल्कि दूसरों से अलग ही नजर आते रहे आपको। तो ये सनी की अप्रोच है। अगर वो पॉलिटिक्स में भी गए हैं तो ठीक है, उन्होंने बीजेपी के लिए चुनाव लड़ा, सांसद बने, लेकिन उसका असर उन्होंने फिल्मों पर नहीं पड़ने दिया, उसका असर उन्होंने अपनी इमेज पर नहीं पड़ने दिया। वो पॉलिटिकल एक नेता थे, वो एक अलग बात है, लेकिन बाकी लोगों की आप देख लीजिए, क्या बोलते हैं आप, अक्षय को देख लीजिए। अक्षय भले ही मतलब वो किसी चुनाव में नहीं उतरे, लेकिन एक पॉलिटिकल झुकाव उनका जो है वो खास तौर पर दिखाई देता है, उसकी चर्चाएं होती, उसकी बातें होती है। यही बात अजय देवगन पर भी लागू होती।
सलमान खान फिल्मों पर फोकस करते हैं, लेकिन उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस की भी बात होती। फिल्म इंडस्ट्री में इन लोगों की अपनी अलग राजनीति है। शाहरुख खान, इन सब के बारे में कहा जाता है कि इनके अपने पॉलिटिकल कनेक्शन है और ये उस हिसाब से कम ज्यादा क्या फायदा क्या नुकसान उस हिसाब को देखकर चलते हैं। लेकिन सनी देओल के बारे में एक नेता बन जाने के बावजूद कभी ये नहीं कहा गया। उनके पिता भी सांसद थे, हेमा जी, उनकी फैमिली है, धर्म जी की सेकंड वाइफ वो भी सांसद हैं। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद जो है सनी ने अपने आप को बहुत अलग रखा इन चीजों से और मास से कनेक्शन बनाए रखा। तो यही चीज मुझे लग रही है कि जब आज 69 की एज उनकी होने जा रही, 68 कंप्लीट करके 69 में वो रन कर रहे हैं, अगले साल 70 और उनकी फिल्में अभी आनी है। तो आप सोचिए कि 70 साल की उम्र में भी वो पर्दे पर हीरो के रूप में नजर आएंगे, दर्शक उनको देखना चाह रहे हैं। कल ही मैंने आपको बताया था कि बॉर्डर 2 के बाद में बॉर्डर 3 के लिए भी प्रोड्यूसर ने हाँ कह दिया है। टी सीरीज की ये फिल्म है। भूषण कुमार ने कल एक इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि हाँ हम जो है बॉर्डर 3 पर भी काम करेंगे। तो अब ये चीज है, तो बॉर्डर 3 बनेगी तो सनी देओल के बगैर थोड़ी बनेगी, वही इस पूरी फ्रेंचाइजी का चेहरा है। तो आप सोचिए 71 की उस फिल्म को 2-3 साल तो लग ही जाएंगे बनने में। तो इस तरह से सनी देओल ने जिस तरह से खुद को स्टैब्लिश रखा है, अभी भी मास के साथ कनेक्ट और एक हीरो के रूप में आना, जबकि वो दादाजी की उम्र में पहुंच गए, उनके बेटे की शादी हो चुकी है, सारी चीजें हैं। लेकिन और उनकी एज ग्रुप में, जैसे शुरू में ही मैंने आपको अमिताभ बच्चन साहब का नाम लिया, भाई वो तो जब 50 क्रॉस कर रहे थे तो उनको सेटबैक तो था ही कैरियर में, और फिर किस तरह से उन्होंने अपनी सेकंड इनिंग प्लान की। मगर सनी देओल सेकंड इनिंग में आ रहे हैं, कमबैक कर रहे हैं गदर 2 से, लेकिन वो उसी एक्शन हीरो की तरह आ रहे हैं। तो ये बड़ा जबरदस्त है। तो मैं वही सोच रहा था कि जब बॉर्डर 2 इतनी बड़ी हिट हो चुकी है, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होने की तरफ बढ़ रही है, आज जो ट्यूसडे है आज, और आज भी शुरुआती ट्रेंड्स जो आ रहे हैं बॉर्डर 2 के, वो ये कह रहे हैं कि ये फिल्म आज भी जो है 20 से 25 करोड़ रुपए की कमाई करेगी। तो रात तक कलेक्शन आएंगे तो हम देखेंगे वो क्या है। लेकिन ये वाकई एक बड़ी बात है कि 69 की एज में, और फिर इस फिल्म का पूरा क्रेडिट जो है बॉर्डर 2 का, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बॉर्डर का फेस जो है वो सनी देओल ही है। 3 बनेगी तो भी, अब यहाँ वरुण धवन है, उन्होंने अच्छा काम किया, ठीक है, उनको क्रेडिट मिल रहा है उसका। दिलजीत दोसांझ है यहाँ पर, आहान शेट्टी हैं, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन बॉर्डर नाम आते से ही सनी देओल जो है सबको याद आते हैं। तो इस एज में और आने वाली फिल्में, जैसे मैंने बताई, गबरू इस साल आने का कहा जा रहा है कि इसी साल रिलीज होगी, रामायण आएगी, एक और फिल्म हाँ जो है वो लाहौर 1947, जिस पर लोगों की बड़ी नजर है कि उसमें सिकंदर मिर्जा नाम का एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि इस फिल्म को बहुत ध्यान से देखे जाने की जरूरत है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ डिसाइड होगा कि दर्शक सनी देओल को देखते किस तरह से। क्योंकि अभी तक तो हमने सनी देओल को कैसे देखा, चाहे गदर सीरीज की फिल्म में कह लीजिए, बॉर्डर ले लीजिए, या द स्पाई ले लीजिए, इंडियन ले लीजिए, और भी पीछे चले जाइए, बहुत सारी चीज। तो हम उनको एक्शन अवतार में पाकिस्तान के खिलाफ बोलते देखते, एक्शन करते हुए देखते हैं। यहाँ लाहौर 1947 में मामला दूसरा होगा। ये देश विभाजन की कहानी है, जिसमें वहां सिकंदर मिर्जा नाम के कैरेक्टर में है, जो मुस्लिम है, जो इंडिया से पाकिस्तान चला गया है। अब दर्शक किस रूप में उनको वहां पर इस रूप में एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, वो देखना है। क्या दर्शकों के दिमाग में आएगा कि यार कल तक तो सनी को हम देख रहे थे कि ये पाकिस्तान के खिलाफ जो है उनकी बुलंद आवाज और वो डायलॉग और एक्शन करते हुए, सडनली हम देख रहे हैं कि वो एक 1947 की ऐसी कहानी में आ रहे हैं जिसमें सिकंदर मिर्जा जो है वो लाहौर चला जाता है, तो वो इंडियन रहा नहीं, वो तो पाकिस्तानी हो गया। ये देखना पड़ेगा, मुझे लगता है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म होने जा रही है। राजकुमार संतोषी ने बनाई है, ये फिल्म ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मगर बीच में ये खबरें थी कि भाई कुछ पैचवर्क वगैरह बाकी, क्योंकि आमिर खान इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और परफेक्शनिस्ट माने जाते हैं ये। हालांकि जिस तरह से उनकी पिछली कुछ फिल्में फ्लॉप रही हैं, तो ये थोड़ा सा उनके ऊपर जो टैग लगा था उसको खुरचने लगे लोग कि भाई कैसा परफेक्शन इन फिल्मों में क्यों नहीं दिखा। तो खैर टाइम की बात है। तो बात सनी देओल की है, उन पर नजरें हैं आज की तारीख में। वो तमाम बॉलीवुड के बाकी स्टार से उनका स्टारडम एक अलग ही लेवल का है, जिसमें क्रेज भी शामिल है, लोग उनके नाम से फिल्म देखने जा रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं? ये 5 रीजन जो मैंने आपको बताए हैं, उनका रॉ एक्शन और उनकी जो मास अपील है वो, उसके अलावा जो उनका फ्रेंचाइजी और नॉस्टैल्जिया जो उनकी फिल्मों में काम करता हुआ दिखा इस कमबैक में, वो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के दर्शकों के साथ में, नॉर्थ इंडिया के दर्शकों के साथ में, जो कस्बाई ग्रामीण दर्शक जो थे उनके साथ जो उनका कनेक्शन बना हुआ है। कम बजट की वो ऐसी फिल्में करते हैं कि जो अच्छा रिजल्ट लेके आती हैं, कोई स्टारडम का ओवरडोज नहीं होता उनकी फिल्मों में, और साथ ही मतलब एक
भले ही वो फ़िल्म फैमिली से आए हैं, एक फ़िल्म लेगेसी उनके साथ है, लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुत ही जल्दी इंडिपेंडेंट रूप से एस्टैब्लिश किया और वो अब उसी तरह से उन्होंने अपना ग्रो किया है चीज़ों को और नॉन कंट्रोवर्शियल रहना। तो मुझे लगता है ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जिन्होंने सनी देओल को लोगों से बहुत जोड़ कर रखा है। लोगों को बहुत वो ऐसा महसूस कराते हैं कि मैं आपके बीच से ही हूँ और यही उनकी सक्सेस का राज़ है। तो आप क्या सोचते हैं? आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या इसके अलावा भी कोई और कारण आपको समझ में आते हैं?